नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निकिता शर्मा और आप देख रहे हैं डिवोशनल वाणी। हमारे इस चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है, जहां हम सनातन धर्म, भगवान शिव, श्री कृष्ण, श्री राम, देवी देवताओं की दिव्य कथाएं, धार्मिक रहस्य, पुराणों का ज्ञान और आध्यात्मिक प्रेरणादायक विषयों को सरल और प्रामाणिक रूप से आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। अगर आप भी भगवान में आस्था रखते हैं और सनातन धर्म से जुड़ी ऐसी ही ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक वीडियो देखना पसंद करते हैं, तो हमारे चैनल डिवोशनल वाणी परिवार का हिस्सा बनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं। कल्पना कीजिए, पूरा आकाश काला पड़ चुका है, समुद्र की लहरें से धुआं उठ रहा है, देवता भय से कांप रहे हैं और असुर पीछे हट रहे हैं। समुद्र से एक ऐसा विष निकल चुका है जिसकी एक एक बूंद पूरी सृष्टि को समाप्त कर सकती है। तभी सभी की नजर कैलाश पर्वत की ओर जाती है। क्या महादेव संसार को बचाने के लिए यह विष पी लेंगे? और यदि वह विष पीते हैं तो क्या वे स्वयं बच पाएंगे? आज की कथा में जानिए भगवान शिव के नीलकंठ बनने का रहस्य और एक अनसुनी कहानी जिसमें एक क्रोधित युवक ने महादेव की शिक्षा से अपने भीतर के विष को समाप्त किया। हर हर महादेव भक्तों, अगर आप मानते हैं कि भगवान शिव ने संसार के लिए सबसे बड़ा त्याग किया था, तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में लिखें जय नीलकंठ महादेव। बहुत समय पहले देवताओं और असुरों के बीच संघर्ष बढ़ता जा रहा था। असुरों की शक्ति दिन पर दिन बढ़ रही थी, जबकि देवता कमजोर होते जा रहे थे। देवता भगवान विष्णु के पास पहुंचे। उन्होंने कहा, प्रभु, यदि ऐसा चलता रहा तो भगवान में अधर्म बढ़ जाएगा। भगवान विष्णु ने कहा, क्षीर सागर में अमृत छुपा हुआ है। यदि तुम अमृत प्राप्त कर लोगे तो तुम्हारी शक्ति लौट सकती है, लेकिन अमृत पाने के लिए समुद्र मंथन करना होगा। देवताओं के सामने एक बड़ी समस्या थी। समुद्र मंथन अकेले करना संभव नहीं था, इसीलिए उन्हें असुरों की सहायता लेनी पड़ी। देवताओं ने असुरों से कहा, आओ हम मिलकर समुद्र मंथन करें। जो अमृत निकलेगा उसमें सबका भाग होगा। असुर मान गए, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि इस मंथन में अमृत से पहले कई रहस्य बाहर आने वाले हैं। मंदराचल पर्वत को मथनी बनाया गया, वासुकी नाग को रस्सी बनाया गया। देवता वासुकी की पूंछ की ओर खड़े हुए और असुर उनके मुख की ओर। जब मंथन शुरू हुआ तो मंदराचल पर्वत समुद्र में डूबने लगा। तब भगवान विष्णु ने कूर्म अवतार लिया। ये विशाल कछुए के रूप में समुद्र की गहराई में पहुंचे और पर्वत को अपने पीठ पर संभाल लिया। मंथन तेज हुआ, समुद्र से कामधेनु निकले। उच्च श्रवा घोड़ा निकला, एरावत हाथी निकला, कौस्तुभ मणि निकली, अप्सराएं निकली और माता लक्ष्मी प्रकट हुई। हर वस्तु को देखकर देवता और असुर प्रसन्न हो रहे थे, लेकिन अचानक समुद्र का रंग बदलने लगा। लहरों से काला धुआं उठने लगा, हवा भारी हो गई, पेड़ सूखने लगे, पक्षी आकाश से गिरने लगे। समुद्र से निकला हलाहल विष। हलाहल विष इतना भयंकर था कि उसके धुएं से ही प्राणियों का दम घुटने लगा। देवता भयभीत हो गए। असुर भी अपने प्राण बचाने के लिए भागने लगे। सभी ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। ब्रह्मा जी ने कहा, इस विष को नष्ट करना किसी देवता के बस की बात नहीं है, केवल महादेव ही इस संकट को रोक सकते हैं। देवता कैलाश पहुंचे। भगवान शिव ध्यान में लीन थे। देवताओं ने हाथ जोड़कर कहा, हे देवाधिदेव, सृष्टि विनाश के कगार पर है। हलाहल विष से कोई नहीं बच पाएगा, कृपा करके हमारी रक्षा कीजिए। भगवान शिव ने संसार की ओर देखा। उन्होंने देखा कि पशु पक्षी, मनुष्य और देवता सब भय में हैं। उन्होंने कहा, यदि मेरे कष्ट से संसार बच सकता है तो मैं विष स्वीकार करता हूँ।
महादेव ने हलाहल विष अपने हाथ में लिया और पी लिया। माता पार्वती ने तुरंत शिव जी का कंठ पकड़ लिया ताकि विष उनके शरीर के नीचे ना जा सके। विष उनके गले में रुक गया और उनका कंठ नीला हो गया। तभी से भगवान शिव नीलकंठ कहलाए। महादेव ने अपने लिए नहीं, पूरी सृष्टि के लिए विष पिया था। अगर यह त्याग आपको भी प्रेरित करता है तो कमेंट में लिखिए, महादेव सबका भार उठाते हैं। एक नगर में वीरेंद्र नाम का युवक रहता था। वह मेहनती था लेकिन बहुत क्रोधी था। कोई उसकी बात ना माने तो उसे इतना गुस्सा आता था कि अपशब्द बोल देता था। घर में माता पिता उससे दुखी रहते थे। सावन के एक सोमवार को वीरेंद्र का अपने छोटे भाई से झगड़ा हो गया। क्रोध में उसने भाई को घर से निकाल दिया। रात को वीरेंद्र को नींद नहीं आई। वह गांव के शिव मंदिर पहुंचा। मंदिर में एक वृद्ध साधु बैठे थे। साधु ने पूछा, बेटा इतनी रात को मंदिर क्यों आए हो? वीरेंद्र बोला, मुझे बहुत क्रोध आता है, मेरा मन जलता रहता है। साधु ने शिवलिंग की ओर इशारा करके कहा, महादेव ने विष पिया था लेकिन उसे अपने हृदय में नहीं उतारा। तुम लोगों की बातों का विष अपने हृदय में उतार लेते हो। वीरेंद्र चुप हो गया। साधु ने उसे एक मिट्टी का घड़ा दिया और कहा, इसे नदी से भर कर लाओ, लेकिन रास्ते में कोई तुम्हें अपमानित करे तो घड़े में एक मुट्ठी मिट्टी डाल देना। रास्ते में कुछ लोग वीरेंद्र का मजाक उड़ाने लगे। वह क्रोधित हुआ और घड़े में मिट्टी डाल दी। आगे किसी ने उसे धक्का दिया। उसने फिर मिट्टी डाल दी। जब तक नदी तक पहुंचा तो घड़ा गंदा पानी से भर चुका था। साधु ने कहा, देखा बेटा, रास्ते की मिट्टी ने घड़े का जल गंदा कर दिया। वैसे ही दूसरों की बातें तुम्हारे मन को गंदा कर देती है। वीरेंद्र की आंखों में आंसू आ गए। वह घर लौटा और सबसे पहले अपने भाई से माफी मांगी। उस दिन से उसने हर सोमवार शिव मंदिर जाकर जल चढ़ाया और संकल्प लिया कि वह अपने क्रोध को अपने रिश्तों का विष नहीं बनने देगा। भगवान शिव की नीलकंठ कथा हमें सिखाती है कि जीवन में दुख, अपमान और कठिनाइयां आएंगी, लेकिन हमें उन्हें अपने भीतर इतना नहीं भरना चाहिए कि हमारा व्यवहार विषैला हो जाए। महादेव ने विष को कंठ में रोका, उन्होंने उसे हृदय में नहीं उतारा। इसीलिए जब कोई आपको दुख दे तो उसे अपने मन में हमेशा के लिए नहीं बसाइए। धैर्य रखिए, सही समय पर सही बात कहिए और अपने मन को भगवान शिव के नाम से शांत कीजिए। अगर आपको पार्ट 2 पसंद आया हो तो इसे अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि अगले पार्ट 3 में हम जानेंगे माता पार्वती की कठोर तपस्या और शिव पार्वती विवाह की अद्भुत कथा। कमेंट में लिखें, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। राधे राधे दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।